मौलाना आपका नाम बोलिए पहले। मैं डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी, नायब अमीर शरीयत मराठवाड़ा औरंगाबाद। आज के ये जो आंदोलन पे बैठे कितना दिन है? 11वां दिन है। अब यहाँ पर अभी धरने आंदोलन की जगह आए हैं, तो आप जो है तो यहाँ पर आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? हम आवाम को ये बताना चाहते हैं इस जंजीरी मुजाहरे के ज़रिए से कि हमारा ईमान, अक़ीदा, दीन, धर्म, इस्लाम, कुरान और जो हमारी सक़ाफ़त, कल्चर और जहाँ हम रहते हैं इस मुल्क में इसकी रिवायत रही है कि सब लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और रह रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बाज़ जहन रखने वाले ऐसे लोग भी हैं कि जो इंतशार वाली गुफ्तगू करते हैं, इंतशार वाली बातें करते हैं और वो कुछ जज्बाती किस्म की बातें कहकर मुआशरे में, सोसाइटी में, समाज में कुछ नफ़रत के बीज फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़मीन में जाए और उगे और फिर उसके बालों पर निकले और फिर उससे उनके मकासद पूरे हों। हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब होने दीजिए, उनके बड़ों के सिलसिले में उनके जो धर्म के माने जाने वाले और इज़्ज़त के लायक जो लोग हैं उनका एहतराम किया जाना चाहिए। जबकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो लोग औल फौल बकते हैं और या तो किसी के कहने पे वो कहते हैं या किसी के इशारे पर वो ऐसी हरकत कर बैठते हैं या फिर उनके अपने दिमाग की भी उपज हो सकती है, हम इन तमाम चीज़ों की बहुत निंदा करते हैं और इससे हमारे दिल दुखी हैं और हमको इसका बहुत ज़्यादा एहसास है। हमारी ये इस मुजाहरे का मतलब ही ये है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट को और हुकूमत के ज़िम्मेदारों को इस बारे में जो है वो कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए, कुछ फ़ैसला ऐसा उन्होंने लेना चाहिए कि इस तरह की बातें और काम करने वालों के मुंह न सिर्फ बंद हो बल्कि होठों को सील देना चाहिए और कोई ऐसा ज़ाब्ता और कानून वो तमाम धर्म और तमाम दीन और मज़हब के लोगों के सिलसिले में बनाए ताकि किसी की बात में ऐसी जुर्रत न हो कि वो औल फौल बके, ताकि इस तरह का इंतशार और खलफशार यहाँ होने ना पाए। इसी का मकसद है कि यहाँ पर ये मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल और उसमें सब तहरीकें शामिल हैं, ये लोग यही मैसेज गवर्नमेंट को, हुकूमत को देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि बाबा के बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? हम ये समझते हैं कि कोई ऐसी दिल की दुखा देने वाली बात कहने की जुर्रत किसी भी शख्स में उस वक्त आती है, आम तौर पे ये तरीक़ा रहा है समाज का कि जब उसको किसी किस्म का कोई पाठिंबा मिलने लगे तो फिर वो कोई जुर्रत कर बैठता है। हम ऐसा कुछ समझते हैं, इसीलिए उसकी जुर्रत होती है। मौलाना साहब, ये जो नीतीश राणे या रामगिरी महाराज जो ये देश से बड़े हैं, जबकि हमने देखा सलमान अज़हरी साहब ने एक शेर कहा तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को अरेस्ट कर लिया गया, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, ये सवाल तो आपको गवर्नमेंट के लोगों से करना चाहिए, जो मुख्यमंत्री है उनसे करना चाहिए। मैं तो एक शहरी हूँ, एक आम आदमी हूँ। आम आदमी की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि जब ज़ाब्ता और कानून आपके पास में है और आप उसको लागू करते हैं तो फिर वो ज़ाब्ता और कानून सब पर लागू होना चाहिए और सबको एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए। वरना अगर ऐसी ही मामला चलते रहे तो फिर वो जो एतमाद लोगों को है कि हुकूमत इंसाफ करती है और सबके साथ में बराबरी का मामला करती है, कहीं वो एतमाद उठ ना जाए, इसका हमको अंदेशा है। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल 5 मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
पाँचों मुद्दे उनके बिल्कुल सही और दुरुस्त है, बोर्ड पे लिखे हैं, अलल ऐलान वो कहते हैं कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। अगर ये सब मांगे पूरी नहीं होती, ये कार्रवाई नहीं होती, तो आगे की क्या भूमिका रहेगी? आगे के सिलसिले में हम अभी कोशिश करेंगे कि इस बारे में वो कुछ ना कुछ फैसला लें और कुछ ऐसा आश्वासन हम लोगों को दें ताकि हम उसके मुताबिक काम कर सकें। और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर इस बारे में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल भी गौर करेगी, सोचेगी और मशवरा करेगी और शायद कोई इससे और बेहतर काम अंजाम देने के बारे में गौर करेगी। थोड़ा सा वक्फ के बारे में बताइए मौलाना साहब। वक्फ तो जाहिर है कि एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसी चीज़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में है जो हमारी पुरखों की जायदाद है, हमारे बाप दादाओं की जायदाद है, जिन्होंने अल्लाह के लिए अल्लाह की मिल्कियत में दे रखी है। अल्लाह की मिल्कियत से कोई भी माई का लाल उसको छीन नहीं सकता, इसलिए कि वो अल्लाह की मिल्कियत है और किसी का कोई हक़ नहीं बनता कि किसी की ज़मीन पर वो जो है गासिबाना किस्म का कब्ज़ा करे। ये गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, पिछड़े तबके के लिए उसकी आमदनी उस पर खर्च की जाती है, इसीलिए ये ज़मीनात वक्फ की गई है और इसकी पूरी रिवायत है और पूरी तारीख़ है, पूरी हिस्ट्री है। इस सिलसिले में हम कभी भी ये नहीं पसंद करते, बल्कि हम इसके बारे में यानी वो करेंगे, उसका इस फैसले का जो है विरोध करते हैं मुकम्मल तौर से कि हम इसके लिए तैयार नहीं हों। पूरा नाम आपका? डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी, नायब अमीर शरीयत, मराठवाड़ा, औरंगाबाद। आज अपने जंजीर हड़ताल का 11वां दिन है। आज अब तक जो है तो कौन कौन लोगों ने अपने को सपोर्ट किए और क्या क्या हुआ, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के इस जंजीरी धरने को आज 11वां दिन, कल 12 दिन और हम लोग मुसलसल में बैठे 24 आवर्स कोई ना कोई घटना की। इसको पहले दिन से अब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम दीनी जमातें, समाजी ग्रुप, NGO सब ने आकर सपोर्ट डिक्लेयर किया। ये सब हमारे पास सपोर्टिव लेटर्स और वहाँ कमिश्नर ऑफिस भी जाकर उन्होंने दिया। तो सब लोगों ने ये बात जताई है कि डिमांड से हम उनके साथ हैं और ये जब तक धरना चलता रहेगा हम धरने के साथ हैं। आगे भी जो फैसले हैं हम लोग करेंगे वो उनके साथ हैं। तो ये आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से अपील करना चाहते हैं कि भाई बेदार रहिए, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। सबसे हमारे दीन और ईमान के मामले में जो नबी के बारे में अगर सवाल खड़ा करते हैं तो ये तो सबसे बड़ा मसला है हमारा। नबी के बारे में, मस्जिद में घुसने के, मारने के बारे में कहते हैं, वो बातें अलग हैं। पहली बात, नबी की आबरू का सबसे बड़ा मसला है। नबी की आबरू है तो उम्मत की आबरू है हमारे पास। ये हम लोग मानते हैं कि नबी की आबरू हमारा ईमान है। कोई अगर कुछ कहता है, बकवास करता है तो ईमान को गाली देता है। नबी नहीं है, हमारे लिए ईमान है। इस हवाले से देखने की ज़रूरत है। और फिर आप उनके आदर्श की बात करते हैं। जो आदर्श ये है कि 25 साल में 40 साल की एक विधवा से शादी की थी। आप 5 साल की बच्ची का ले आते हैं। हमारे पास तो ये है कि बच्ची जवान होती है तो निकाह होता है हमारे पास। उम्र से बांध के नहीं रखते हम लोग। 25 साल 20 साल होगी तो बच्ची अगर जवान हो जाए तो निकाह हो जाता है। ये किसने कह दिया कि 6 साल में शादी हुई तो पहुंचा दिया गया? 6 साल में निकाह हुआ और 9 साल में विदाई हुई। इसका मतलब 9 साल में मैच्योर होगी, तभी गए भेजाया गया उनको। तो किस आदर्श की बात करते हैं? अब अगर हम आदर्श निकालें क्या, सवाल खोलें हम अपनी, आदर्श क्या है? तो जो जिन आदर्श को आप टारगेट कर रहे हैं उसको आप मालूम कीजिए कि बाकी क्या है। एक विधवा से एक जवान आदमी शादी कर रहा है, ये आदर्श क्यों नहीं बदला जाता? और विधवाओं की आज क्या सूरत हाल है? देवदासियों के वर्धना आश्रम में क्या हालत है बताएं क्या वो? लेकिन हम उस सिलसिले में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई
जो जो महापुरुष है उनका रेस्पेक्ट किया जाए और उसके लॉ बनाया जाए। जो भी जबान इसके खिलाफ बोलेगा उसको सजा मिलेगी। आखिरी सवाल, शासन प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? अपील करेंगे डिमांड पूरे करें हमारे, और जब तक ये डिमांड पूरे नहीं होते उठने वाले नहीं हैं। वो साफ कह रहे हैं, ये डिमांड जब तक पूरे नहीं होंगे उठेंगे नहीं। पूरा नाम आपका? जियाउद्दीन सिद्दीकी। आपस में तोड़ पैदा कर रहे हैं, कानून के लिए काम करना चाहिए। और जैसे अभी आप ही ने कहा था कि कानून में जब थोड़ी सी किसी ने बात कर ली तो उसके लिए अलग कानून है और दूसरे के लिए अलग कानून। तो कानून तो सबको एक निगाह से देखता है। तो हम यही चाहते हैं कि कानून अपना काम करे ताकि लोगों को इस मुजाहरे की ज़रूरत ही न पड़े। आगे विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप उम्मत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अच्छे लोग जाए विधानसभा में, जिनके ऊपर कोई करप्शन के और किसी चीज़ के धब्बा ना हो। इंसाफ करने वाले लोग वहाँ बैठेंगे तो जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो। हदीस में आता है असल में कि जो आदमी कोई बुराई को होता हुआ देखे उसको अपने हाथ से रोकना चाहिए और बुराई को ख़त्म करना चाहिए। इसलिए अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छे काम होंगे। हमारा ये है कि आदमी को देखा जाए कि कौन है। ऐसे कई लोग हैं जिन पर कई किस्म के मुकदमात है और लोग उनको आगे भेज रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मौलाना साहब, हमने देखा कि इस टॉपिक के ऊपर कोई दूसरे पार्टी के लोग या कोई भी नेता बात नहीं करते। तो अभी जैसे इलेक्शन आ रहा, तो इसके ताल्लुक से जो पार्टी अगर बोलती है तो उनके साथ में जाना पसंद करेंगे आप? अब ये मसला पार्टियों का तो नहीं है, लेकिन ये मसला एक मज़हब के बारे में, जो बड़े शख्सियतों के बारे में जो बोल रहे हैं, अब इसको लोग किसी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते वो अलग बात है। लेकिन मसला यहाँ सियासत का नहीं है। यहाँ तो ये है कि हम ये चाहते हैं, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल भी, कि हर मज़हब के बड़े आदमी का एहतराम किया जाए। अभी मुंबई के जोगेश्वरी में ओवैसी साहब ने भाषण देते हुए कहा कि ये जो जलील साहब ने रैली निकाली, ये पार्टी की रैली नहीं है, ये नबी के शान में जिसने गुस्ताखी की उसके खिलाफ की पार्टी है। तो हर पार्टी को उन्होंने मोमेरेंडम दिया कि आप लोग हमारा साथ दे। तो पार्टियों को पार्टी बाजू रखते हुए ये मामला नबी का है तो उनका साथ देना चाहिए। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि ये इतनी बड़ी जो रैली हुई है, यकीनन ये किसी पार्टी की नहीं बल्कि हुजूर की मोहब्बत में लाखों लोग जमा हो गए थे और बड़े इत्मीनान और अमन के साथ जाकर इन्होंने अपना पैगाम दिया और बड़ा डिसिप्लिन का ख्याल रखा। तो किसी पार्टी नहीं बल्कि हमारे इस नुमाइंदा कौंसिल के तंजीरी हड़ताल में कई हमारे भाई हिंदू भाइयों ने इसमें शिरकत की और उन्होंने भी ये जताया कि हम आपके साथ हैं। कई लोग यहाँ आकर कोई मज़हब का उन्होंने नहीं, बल्कि जैसे एक शायर ने कहा ना कि हिंदू धर्म से नफ़रत करना ये इस्लाम नहीं कहता, मस्जिद के दरवाजे तोड़ो ये कोई राम नहीं कहता। ये तो सब सियासत करने वालों की सियासत है, वरना तो ऐसा कोई मज़हब इसकी तालीम नहीं देता है। बहुत सारे लोग कुछ जैसे इल्ज़ाम भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, रैली निकाली तो मुंबई के अंदर तक क्यों नहीं गई, सीएम साहब से क्यों नहीं मिले। तो उसके ऊपर से ओवैसी साहब ने कहा कि अब जो रैली निकलेगी मुंबई के अंदर से निकलेगी। जी, असल में हमारे जो रैली इम्तियाज़ जलील साहब ने निकाली थी तो उन्होंने इस बात का बड़ा ख्याल किया कि लॉ एंड आर्डर को जो है नुकसान ना हो किसी किस्म का। तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उसको ख़त्म किया और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, बल्कि अपना पैगाम हुकूमत के ज़िम्मेदारों को दिया है। तो बहरहाल ये लोग अभी आगे जो फैसले करेंगे ये इनके मामलात है, तो अब जो कि वो इस बारे में देखें। तो आप उनके साथ है इस मामले में? इस मामले में तो हम साथ हैं कि उन्होंने जो है रैली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बुनियाद पर निकाली थी। उन्होंने कहा कि मैं इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि जो भी आएंगे हम तो सिर्फ हम ये समझते हैं कि इतना बड़ा मजमा जो उनकी आवाज़ पर नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत में जमा हुआ। ठीक है।